पुरानी पेंशन बहाली को लेकर खुशखबरी, कर्मचारियों की बड़ी जीत, कर्मचारियों को वापस मिलेगा पीएफआरडी का पैसा। चलिए जानकारी को विस्तार जान लेते हैं। पुरानी पेंशन की बहाली के सामने कर्मचारियों की लामबंदी अब रंग ला रही है। दरअसल कर्मचारियों के दबाव के आगे पीएफआरडीए झुकता नजर आ रहा है, क्योंकि पीएफआरडीए की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए यह बताया गया है कि आगामी सोमवार को नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जिन कर्मचारियों को पैसा जमा किया गया था और वह पुरानी पेंशन की बहाली वाले राज्य से नाता रखते हैं, उनकी पेमेंट की शुरुआत सोमवार से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि पीएफआरडीए की तरफ से इस मामले पर पहले से टाल मटोल किया जा रहा था, लेकिन कर्मचारियों की लामबंदी के आगे पीएफआरडी को झुकना पड़ा, क्योंकि कर्मचारियों की तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली होने के बाद लगातार एनपीएस के तहत जमा किए गए पैसे को निकासी के लिए आवेदन किया जा रहा था और कर्मचारियों का कहना था कि हमारे पैसे की निकासी को यथाशीघ्र पूरा किया जाए। लेकिन पीएफआरडी इस मामले पर जरा भी सक्रिय नहीं था। लेकिन जैसे ही कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान कर दिया कि अब पीएफआरडी के लापरवाही तरीके से हुई कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। पीएफआरडी की अकल ठिकाने आ गई। पीएफआरडीए ने शुक्रवार की देर शाम पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों को और उनके कर्मचारियों को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि उनकी पुरानी देनदारी करने को पीएफआरडीए तैयार हो गया है और साथ ही इस पूरे मामले पर यथाशीघ्र पेमेंट की जाएगी। पीएफआरडी ने अपने नोटिफिकेशन के अंतिम इस बात की जानकारी दी है कि सोमवार से पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के कर्मचारियों ने जो एनपीएस के तहत पैसा जमा किया था और वह पैसा निकालना चाहते हैं, उनको देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि इसके पहले कर्मचारियों की तरफ से जमा किए गए पैसे के मामले पर पीएफआरडी ने इस बात को साफ कह दिया था कि अभी उनके पास पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था नहीं है, लेकिन वित्तीय व्यवस्था होने के बाद वह कर्मचारियों के पुरानी देनदारी को दे देगा। अब यहाँ पर कर्मचारियों की बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन की बहाली कर दी है और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलने को प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, अब अगले महीने से रिटायर हुए कर्मचारियों के खाते में पुरानी पेंशन की राशि आने लग जाएगी। ऐसे में कर्मचारियों को चिंता थी कि अगर पीएफआरडीए इस मामले पर ऐसे ही टाल मटोल करता रहा तो उनकी पुरानी पेंशन अधर में लटक जाएगी। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के कर्मचारियों ने पीएफआरडी को धमकी भरे लहजे में चेताया अगर है कि उनकी पुरानी पेंशन देनदारी को पीएफआरडी नहीं देता है तो पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के कर्मचारी पीएफआरडीए के कार्यशैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। कर्मचारियों ने साफ तौर पर कहा था कि जब पीएफआरडी ने अपने नियम में इस बात को मेंशन किया हुआ है कि एनपीएस के पास जमा की गई राशि को निकालने के लिए कर्मचारियों को सिर्फ 15 दिन इंतज़ार करना पड़ता है, उसके अंदर अंदर पीएफआरडीए उनकी पेमेंट कर देता है। लेकिन यहाँ पर तो 2.5 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया, लेकिन पीएफआरडी ने पेमेंट नहीं किया था। यही कारण था कि कर्मचारियों के अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा था, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों ने आधिकारिक तौर पर बजट सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पीएफआरडीए और रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पत्र लिख करके जानकारी दी थी कि अब हमारे राज्य में पुरानी पेंशन की बहाली हो चुकी है, न्यू पेंशन स्कीम के तहत जमा की गई राशि को निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। और यही कारण है कि जब आधिकारिक तौर पर देश की संसद में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने इस बात की जानकारी दे दी तो उसके बाद पीएफआरडी को भी लगने लगा कि अगर कर्मचारियों की पुरानी देनदारी को और ज़्यादा दिन रोका गया और कर्मचारी इस मामले को लेकर कि अगर सुप्रीम कोर्ट चले गए तो फिर उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट सीधा पीएफआरडी को तलब कर देगा और कर्मचारियों की पुरानी देनदारी बाकी है और नियम संगत तरीके से कर्मचारी अपनी राशि निकालना चाहते हैं तो पीएफआरडीए को ऐसा कौन सा अधिकार मिल गया कि वह कर्मचारियों की पुरानी देनदारी को रोक करके रखा हुआ है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कर्मचारियों ने अपनी लामबंदी को दिखाया है और यह कर्मचारी किसी एक राज्य के नहीं हैं, बल्कि पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके सभी राज्यों के कर्मचारी हैं। आपको बता दें कि अब छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है और इन सभी राज्यों ने इस बात को साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वर्ष 2004 से जो पेंशन बंद की गई थी उसको फिर से लागू कर दिया गया है और 2004 से न्यू पेंशन स्कीम शुरू की गई थी उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में और हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को न्यू
पेंशन इसके या फिर पुरानी पेंशन स्कीम को चुनने का अधिकार मिला हुआ है। इनमें से कर्मचारी कोई भी एक पेंशन व्यवस्था को चुन सकते हैं, लेकिन बाकी के राज्यों में पुरानी पेंशन का ही अब एक विकल्प रखने का फैसला कर लिया गया है। सरकारों को लगता है कि अब न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी आगे अपनी राशि को जमा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर PFRDA आखिरकार कर्मचारियों की मांग के आगे झुक गया है और उसने साफ तौर पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए कह दिया है कि सोमवार से कर्मचारियों की पुरानी देनदारी को देना शुरू कर दिया जाएगा।